जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना ही वह अनिच्छुक होता जाता था। इस समय बेहोश टैक्सी सैनिक अचानक हिल गया। बूढ़ा आदमी उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन जब उसने विमान का नंबर कुछ दूर पर देखा तो उसके दिमाग में बदला लेने की योजना उभरी। एक लड़ाकू विमान बेवजह प्रकट हुआ और उनका रास्ता रोक दिया। केबिन का दरवाजा खुला और पायलट को मरे हुए काफी समय हो चुका था। उसके गले में बंधी भांग की रस्सी वही रस्सी थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने बूढ़े आदमी को फांसी पर लटकाने के लिए किया था। अधिकारी हैरान था। ये सुनकर अधिकारी को बुरा लगा और उसने तुरंत सभी सैनिकों को जल्दी से चले जाने का आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर वे थोड़ा धीमे हुए तो कुछ भयानक हो जाएगा। सैनिक सदमे में वापस कार में चढ़ गया। इससे पहले कि दूसरा सैनिक स्थिति के बारे में पूछ पाता, सैनिक अजीब तरह से मर गया। टैक्सी सैनिक जल्दी से जांच करने के लिए बाहर निकला जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगले ही पल उसे कार से बाहर खींच लिया गया। 2 सैनिकों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने महिला को सभी हथियार वितरित किए। ड्राइवर ने गाड़ी चलाते समय अचानक उसके सिर पर एक तेज चाकू घोंप दिया। ड्राइवर डर गया और जल्दी से चकमा दे दिया, लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी ने ड्राइवर को कार से बाहर खींच लिया और एक महिला ने तुरंत उसकी जगह ड्राइवर के रूप में काम किया। उसने कार पर पैर रखा और बूढ़े आदमी को टैंक पर कूदने दिया। फिर महिला ने गति बढ़ाई और कार के साथ साथ गाड़ी आगे बढ़ाई। हथियारों से लैस सभी महिलाएं बाहर निकली और कार में सभी टैक्सी सैनिकों को मार डाला। ये दृश्य टैंक में मौजूद टैक्सी सैनिक ने देखा। उसने स्थिति की सूचना वरिष्ठ को दी, लेकिन वरिष्ठ ने इतनी परवाह नहीं की और उसे गति बढ़ाने के लिए कहा। इस समय बूढ़ा आदमी हथौड़े से टैंक पर हैच को तोड़ रहा था। टैंक सैनिक ने ब्रेक लगाया और बूढ़े आदमी को टैंक से नीचे फेंक दिया। स्नाइपर ने बाहर निकलने का मौका लिया और अपने हथियार से बेतहाशा गोलीबारी की, लेकिन कोई भी घनी गोली बूढ़े आदमी को नहीं लगी। जैसे ही टैंक फिर से शुरू हुआ, बूढ़े आदमी ने पीछे से स्नाइपर पर हमला करने का मौका लिया। दोनों ने जल्द ही एक दूसरे पर मुक्का मारा। कुश्ती के दौरान दोनों टैंक से गिर गए। बूढ़े ने स्नाइपर के सिर पर हथौड़े से वार किया। स्नाइपर बूढ़े से हार गया और तुरंत घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगा। इस समय मोटरसाइकिल चला रहा एक टैक्सी सिपाही यहाँ आ पहुंचा। बूढ़े ने बस हुक उठाया और दोनों सिपाही भाग गए। बूढ़े ने छूटे हुए स्नाइपर को नहीं मारा और अपनी मोटरसाइकिल पर टैंक का पीछा करना जारी रखा। जब स्नाइपर बस इस बात से खुश था कि उसने उसकी जान बचाई है, तो 6 महिलाएं हथियारों के साथ उसकी ओर बढ़ी। परिणाम की कल्पना की जा सकती है। इस समय अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा टैंक डॉकिंग पॉइंट पर आ गया था। पायलट ने देखा कि 2 लोग हैं। उसने बस इशारा किया। अधिकारी तुरंत समझ गया और टैंक सैनिक को मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकाल ली। फिर वे दोनों विमान में सवार हो गए और जाने की योजना बनाई। इस समय बूढ़ा आदमी आखिरकार मोटरसाइकिल पर आ गया। विमान को देखते हुए जो उड़ान भरने वाला था, बूढ़े ने अपना हथियार उठाया और विमान पर बेतहाशा गोलीबारी की। जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गई, तब तक विमान पर गोलियां बरसती रहीं। उसने अपना हथियार फेंक दिया, हुक उठाया और विमान के उड़ान भरते ही उसे हुक कर दिया। ये सुनकर अधिकारी का दिल आखिरकार शांत हो गया। उसे क्या पता था कि मोटरसाइकिल पर बूढ़े आदमी का कोई पता नहीं था। इस समय बूढ़ा आदमी पहले से ही विमान पर लटका हुआ था। अप्रत्याशित रूप से हैंडलबार अचानक फिसल गया। महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़े आदमी ने सफलतापूर्वक पहिया हुक कर लिया। फिर उसने आखिरकार अपने मजबूत हाथ की ताकत से अपने शरीर को स्थिर किया, हैंडलबार को घुमाया और विमान को मारना शुरू कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने एक बड़ा छेद कर दिया। आवाज सुनने वाले अधिकारी ने अपना हथियार लिया और जांच करने चला गया।